गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया। क्या देगी? खाना। हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया। चार उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार हैं। 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी। भला यह क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर, चमेली ने उत्तर दिया। न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के प्रति सीधे सादे आदमी हैं। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है। हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गई तो चमेली बची रोटियां कटोरेदान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई।
वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति सख्ती से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चला।